दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की। कहते हैं नहीं लगता नवाज शरीफ की कोई डील हुई है या वो समझौता करेंगे। आमराना दौर के काले कवानीन ख़त्म न करना पीपल्स पार्टी और नून लीग की नाकामी है। उन्होंने इत्तेहाद की बातों को क़ब्ल अज़ वक्त करार दे डाला। हमारा 3 बार वज़ीर आज़म जेल में है, बीमार है, स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते। ये एक किस्म की तशद्दुद है और मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैं मियाँ साहब से मिला। मियाँ साहब काफ़ी बीमार लग रहा था। आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है। असद उमर साहब ने तनकीद की, मेरा समझ में नहीं आया कि क्या वो मेरा तनकीद कर रहा था या शाह महमूद का। मुझसे ज़्यादा अंग्रेज़ी शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तकरीर में इस्तेमाल किया उस दिन। हमारा जो पढ़ा लिखा जाहिल वज़ीर है असद उमर साहब, उसको दुख हो रहा था कि मैं अंग्रेज़ी में बात करता था। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ की आयादत की तो मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर का बयान आ गया। ट्वीट करते हुए मरियम नवाज का कहना था, नवाज शरीफ से मुलाकात पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करती हूँ। नेक ख्वाहिशात बिलावल भुट्टो के साथ हैं। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो की फिक्रमंदाना और मुदब्बिराना सोच काबिल कद्र है। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को कोट लखपत जेल में देखकर अफसुर्दा हैं, लेकिन कल तक इसी 3 बार के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए वो क्या कहा करते थे, आइए आपको ज़रा याद दिला देते हैं। मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। JI की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि इन्होंने करप्शन किया। काफ़ी दुख हो रहा था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देंगे और इनको निकालेंगे। तो इतना मुनाफिकत हो ना करे सियासत। मोदी के यार को एक धक्का और दो। मियाँ साहब इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहे हैं। ये एक किस्म की तशद्दुद है। करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। काफ़ी दुख हो रहा था, एक आदमी 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, सज़ा भुगत रहा है। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो इतना मुनाफिकत हो ना करे सियासत। आपको बताएं, ऐसी अयादत आपने कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे कोट लखपत जेल में। नवाज शरीफ की अयादत के लिए ज़याले भी ढोल बजाते पहुंच गए। मरीज की तीमारदारी से पहले घोड़ों को रक्स कराया जाता रहा। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने रंग बिरंगे गुब्बारे भी हवा में उड़ा दिए। दुनिया की सबसे मुनफरिद अयादत जो ना पहले कभी देखी और ना ही सुनी। बिलावल जरदारी साथियों के साथ 70 साला मियां नवाज शरीफ की अयादत को पहुंचे तो जयाले ढोल बजा रहे थे, घोड़े रक्स कर रहे थे। कोट लखपत जेल के बाहर तो जैसे जश्न का समा था। सियासी इख्तलाफात होते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ है, जो कि हमारा दीन भी कहता है कि कोई मुसलमान बीमार हो तो फिर उसका पूछने जाना चाहिए। मगर जयालों के चेहरों पर तो खुशी का रंग था और हाथों में रंग बिरंगी गुब्बारे भी थे। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। इस अनोखी अयादत को देखकर सब हैरान है। अयादत का तरीका भी बदला सा था और बिलावल के मिजाज भी कुछ बदले से थे। क्या इसकी वजह नवाज शरीफ की बीमारी है या उनकी कोई अहम जिम्मेदारी? तब्दीली अब ऑपोजिशन में भी आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कराची में इलाज कराने की पेशकश कर दी है। नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आइन की दफ़ा 62-63 को ख़त्म करने में एतराफ़ किया है नाकामी का।
दोनों रहनुमाओं की जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की मुलाकात में किसने क्या कहा, समा आपको बता रहा है कि आसिफ अली जरदारी को मेरा सलाम कहिएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ऐसा कहना था, मैं उसी सेल में हूं जहां जरदारी साहब थे। बिलावल की नवाज शरीफ को कराची में इलाज कराने की पेशकश, कैदी कैसे बता सकता है कि कहां इलाज कराना है। नवाज शरीफ ने इस पेशकश का यूं जवाब दिया, एक से दूसरे अस्पताल ले जाकर तज़हीक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त का मुंतज़िर हूं। मियां नवाज शरीफ का यह भी कहना था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से आगे बढ़ना होगा। दफ़ा 62-63 ख़त्म करने में हम नाकाम रहे, नवाज शरीफ का ये कहना था, जबकि अब भी ताख़ीर नहीं हुए है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जवाब दिया। आगा सिराज दुरानी नाश्ता करके असम्बली चले जाते हैं। तफ्तीश के लिए सिर्फ 2 ही दिन मिले। नैब ने आगा सिराज की जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत से मजीद वक्त ले लिया। दूसरी तरफ जेवरात की तफ्तीश में मतलूब आगा सिराज की फैमिली अमरीका चली गई। और क्या कहना चाहेंगे कराची की रौनक के बाद? तो पता ही नहीं है, अंदर कुछ पता ही नहीं चलता है, दिन है रात है, तो कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। अजब बात है, रोजाना सिंध असेंबली चलाने वाले आगा सिराज को न दिन का पता न रात का। ये तो कहते हैं कि नैब की खोली में खिड़की तक नहीं। तो पता नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे तो ना खिड़की है, ना अजान की आवाज़ आती है, ना नमाज की आवाज़ आती है, कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ लाइट है। अपना दुखड़ा सुनाते हुए आगा सिराज अदालत में पेश हुए तो नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उन्हें तो तफ्तीश का वक्त ही नहीं मिला, सिर्फ 2 दिन मिले। आगा सिराज रोजाना नाश्ता करके असेंबली चले जाते हैं। आगा सिराज की एबटाबाद में 2 करोड़ 70 लाख रुपए की जायदाद का पता चला है। डिफेंस में एक बंगला 4 करोड़ रुपए का है। बैंक लॉकर से 10 घड़ियां मिली, एक घड़ी करोड़ों रुपए मालियत की है। सोना, फॉरेन करेंसी और बहुत कुछ मिला। अदालत ने आगा सिराज की जिस्मानी रिमांड में 21 मार्च तक की तौसीक कर दी। नासिर शाह तो कहते हैं आगा सिराज से तफ्तीश में कुछ नहीं मिला। ये सबकी बारियां जो है, लिस्टें विस्टें बनी हुई हैं, लेकिन इससे हमें खौफ नहीं है। कितनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है जी, ये सोना मिल गया, ये करेंसी आ गई, वो सारी चीजें डिक्लेयर हैं। जबकि दूसरी जानिब अब आगा सिराज के लॉकर से मिलने वाले जेवरात का हिसाब कौन देगा? हालात नैब को आगा सिराज दुरानी की फैमिली से करने थे, लेकिन उनका तो पूरा खानदान अमेरिका शिफ्ट हो गया, जहां पीपल्स पार्टी के एक साबिक वफाकी वजीर ने उन्हें वेलकम किया। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इंसानियत पर यकीन रखती है। 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म के अयादत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का जाना अच्छी बात है, मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का फोकस ह्यूमन राइट्स है। वो समझते हैं कि इंसानी हुकूक जो है उस पर फोकस करना हमारी रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी जज्बा खैर सगाली के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए कि उनकी सेहतयाबी की जांच पड़ताल हो सके और उनको खैर सगाली के तौर पर कोई अच्छा मैसेज हम दे सकें। ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स है, इसमें कोई सियासी पहलू नहीं है। मैं समझता हूँ ये इंसानी बुनियादों पर बिलावल साहब ने किया और बड़ा मैं समझता हूँ काबिल तहसीन अमल है बिलावल साहब की जानिब से। अगर खुदा ना खास्ता खान साहब कभी बीमार होंगे तो हम वो काम भी करने के लिए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और बाबर अवान समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने 19 मार्च से ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला कर लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर, एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और साबिक वजीर कानून बाबर अवान समेत 7 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज अरशद मलिक ने रेफरेंस में नामजद तमाम मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए कहा, बुनियादी इल्जाम यह है कि मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल करना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने गफलत बरती। फर्द जुर्म के मतन में कहा गया, मुल्जमान ने जानबूझकर अहम मंसूबे में ताखीर की। नाअहली के बायस कौमी खजाने को 27 अरब रुपए का नुकसान पहुँचा। नंदीपुर रेफरेंस में साबिक सेक्रेटरी मसूद चिश्ती समेत 5 ब्यूरोक्रेट्स नामजद हैं। परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जमान का सेहते जुर्म से इनकार। हमने उसको डिनाई किया है कि नहीं, हमने तो कोई इसमें जुर्म नहीं किया। अदालत का मुल्जमान के खिलाफ गवाहों को तलब करके 19 मार्च से रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। वजारत पानी और बिजली के मुलाजिम गवाह मोहम्मद नईम का बयान अगली समाअत पर कलमबंद किया जाएगा। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।
जाली अकाउंट से अरबों रुपए की हेराफेरी। बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी है। केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर भी मुल्ज़िमान के वकला ने दलाइल दिए। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची की बैंकिंग कोर्ट में सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, एजी मजीद, निमर मजीद समेत दीगर पेश हुए। आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक ने नैब की मुकदमा मुंतकली की दरख्वास्त पर एतराज दायर किया। दलाइल में कहा, नैब बैंकिंग कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में मुकदमा मुंतकिल करने की हिदायत नहीं की, नैब को सिर्फ तहकीकात का हुक्म दिया। ये धोखाधड़ी और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का मामला नहीं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गलत दावा किया। मजीद तहकीकात के लिए जो 2 माह का वक्त दिया गया था वो भी खत्म हो चुका है। हुसैन लवाई और ओमनी ग्रुप के वकील ने भी एतराज़ात लगाए। मुकदमा मुंतकिल करने की नैब की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी। कैमरामैन मोहसिन अली और शाहिद बलोच के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। आसिफ अली जरदारी की बैंकिंग कोर्ट में पेशी हो या आगा सिराज दुरानी के एहतसाब अदालत में, दयालों को तो बस मौका चाहिए। आगा सिराज दुरानी की पेशी हुई तो अहाता अदालत में ही कमरा अदालत में भी नारे लग गए। लग रहा है ना जैसे ये कोई जलसागाह है। जी नहीं, ये तो आगा सिराज दुरानी बतौर मुल्जिम शहंशाहों की तरह एहतसाब अदालत में आ रहे हैं। अदालत का कोई तकद्दुस होता है, लेकिन सब पामाल करते आगे बढ़े जा रहे हैं। जियालों ने तो कमरा अदालत को भी ना छोड़ा, वहाँ भी नारेबाजी करते रहे। वरक पलटकर माजी देखें तो जियालों का यही वतीरा रहा है। आसिफ अली जरदारी हो या उनकी बहन फरियाल तालपुर, अदालत में आते तो करप्शन का हिसाब देने हैं, लेकिन ढेर सारे जियाले साथ आते हैं जो अहाते अदालत को जलसा गाह बना देते हैं। अपने हक में नारे सुनना सियासतदानों की आदत बन चुकी है। ये क्या सियासी दबाव डालने का कोई तरीका है? इसका जवाब तो सियासी खिलाड़ी ही जाने। आमदन से जायद असासा जात केस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को मुकम्मल ताउन का इनाम मिल गया है। नैब ने तहकीकात बंद कर दी हैं। जाली अकाउंट्स केस में कराची से 2 बड़ी मछलियां नैब के जाल में फंस गई हैं। जाली बैंक अकाउंट केस में सिंध से मजीद 2 बड़ी मछलियां नैब के जाल में आ गईं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जब्बार मेमन और शब्बीर बम्बाट को हिरासत में ले लिया। दोनों से तफ्तीश इस्लामाबाद में होगी। मुल्ज़िमान पर गैर कानूनी तरीके से जमीन अलॉट करके कौमी खजाने को 8 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ नैब में तहकीकात रोक दी। नैब के मुताबिक असद कैसर ने तमाम असासों की तफसीलात इस हल्फनामे के साथ फराहम कर दी कि बयान किए गए असासों के अलावा कुछ भी निकले नैब जब्त कर ले। नैब हुकाम के मुताबिक बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी इनके खिलाफ मनपसंद भर्तियों का इल्जाम साबित नहीं हो सका। नैब तर्जमान का कहना है कि असद कैसर के खिलाफ फिलहाल कोई तहकीकात जारी नहीं। अलबत्ता हाई कोर्ट में कोई केस जेर समाअत है तो फैसला आने पर इसका जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। पाक भारत कशीदगी समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सऊदी वज़ीर ममलिकत खारजा के दौरे पाकिस्तान के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इस मौके पर पाक फौज के सरबराह का कहना था, मुसल्लह फौज किसी भी जारहियत से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कौम को मुसल्लह फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन समी भी पाकिस्तानी सकाफत और खानों के दिलदादा निकले। उन्होंने गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। वेस्ट इंडियन स्टार क्रिकेटर डैरन सैमी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शजरकारी मुहिम का हिस्सा बन गए। गवर्नर हाउस कराची में पौधा लगाया। Just planting the tree remind me of when I was growing up. You know, my dad was and mom was a farmer. So planting trees and planting bananas and corn and coconuts was nothing new to me. डैरन सैमी को भी पाकिस्तानी खाने और सकाफत भा गई। You know, I enjoyed the experience here. You know, I didn't know it was so comfortable. Biryani, whether it be lamb, chicken,
fish, whatever. I enjoy spice. इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस आने पर सैमी का शुक्रिया अदा किया। बोले एक PSL नेशनल स्टेडियम और दूसरा उनके घर में चल रहा है। मेरे घर में 2 बच्चे जो हैं, एक पेशावर ज़ुल्मी का फैन है और दूसरा कोयटा ग्लैडिएटर्स का। मैं खुद कराची का हूँ। गवर्नर सिंध ने कहा कि PSL के लिए आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पाकिस्तान और सिक्योरिटी दारों पर एतमाद किया है, जिस पर उनके मशकूर हैं। PSL के मैचेस के दौरान शायकीन क्रिकेट की पार्किंग एरियाज में एक्टिविटी क्या होती है और किस तरह से स्टेडियम तक रसाई होती है, हमें बता रहे हैं फैसल खान। आज ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ डालमिया के करीब पेशावर ज़ल्मी पार्किंग में। यहाँ पर वैसे तो आपने देखा होगा शायकीन क्रिकेट आते हैं, नेशनल स्टेडियम में जाने से पहले वो किन मराइल से गुजरते हैं और वो क्या क्या करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट आते हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करते हैं। यहाँ पर पार्क करने के बाद वो यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। कोई यहाँ पर परचम, पाकिस्तानी परचम फरोख्त कर रहा है, तो कोई कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स या जो भी यहाँ पे टीमें होती हैं उनके कैप्स और टी-शर्ट्स यहाँ पर फरोख्त की जा रही हैं। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट यहाँ से इनसे कैप खरीद रहे होते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी टीम की पसंद की कैप देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ज़िल्मी जरूर जीतेगी, हमारा यही जानना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी परचम खरीदे जाते हैं। यहाँ पर ये यहाँ से फेस पेंटिंग करवाते हैं खवातीन, बच्चे, और उसके बाद यहाँ से एक क्यू में लगकर यहाँ इनकी जो वॉक थ्रू गेट से जाते हुए यहाँ पर इनकी चेकिंग होती है। उसके बाद ये शटल में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब, जहाँ पर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम को ये यहाँ से 1 से 2 मिनट की ड्राइविंग की दूरी पर है, वहाँ ये पहुँचते हैं और अपनी टीम को, जिसको ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, भरपूर सपोर्ट करते हैं। जी। बलूचिस्तान के इलाके भागनाड़ी में पानी की किल्लत का मसला सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने के बावजूद भी हल ना हो सका। इलाके के लोग जानवरों के साथ जोहड़ों से पानी पीने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने सुनवाई ना की तो पानी के बुनियादी हक के उसूल के लिए इलाके के 16 नौजवानों ने भागनाड़ी से कोयटा तक 250 किलोमीटर तक पैदल लॉन्ग मार्च किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जैनुद्दीन की इस रिपोर्ट में। ये पानी हम लोग बलूचिस्तान का इलाका भागनाड़ी, जहां इंसान और हैवान एक ही जगह से गंदे जोहड़ों का पानी पीने पर मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया तो हुकूमत ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद भी सूरत हाल तब्दील न हुई। इलाके के 16 नौजवानों ने तंग आकर भागनाड़ी को पानी दो की तहरीक शुरू कर दी। कोयटा तक पैदल लॉन्ग मार्च करके मुनफरिद तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हम अपने बुनियादी हक पीने के साफ पानी से 20 सालों से महरूम हैं और मुंतखब नुमाइंदा और महकमा PHE ने आज तक इसका नोटिस नहीं लिया है। काफिले में शामिल नौजवानों के पाँव में चाले पड़ गए, लेकिन चलते रहे। बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी हिम्मत न हारी और 250 किलोमीटर का मुश्किल सफर 11 रोज में तय करके पानी के लिए 1.5 लाख लोगों की आवाज बन गए। लोग सुबह उठते ही ना स्कूल जाते हैं बच्चे, ना बड़े जो है किसी काम के लिए जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम पानी की तगोदो में रहते हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका का कहना है कि इलाके की निस्फ आबादी पानी की किल्लत के बायस पहले ही नकल मकानी कर चुकी है। हुकूमत ने हंगामी इकदामात ना किए तो बाकी लोग भी इलाका खाली करने पर मजबूर होंगे। 70,000 से 80,000 माइग्रेट होके चले गए। अभी और भी जो है ना वो जो माइग्रेट जो हिजरत करने पे तैयार है कि जी वहाँ पे कहत का समा है। पुरअज़म नौजवानों का कहना है कि हुकूमत से पानी का बुनियादी हक लेकर रहेंगे। सुनवाई ना हुई तो कोयटा में तादा में मर्ग भूख हड़ताल भी करेंगे। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। मलिका कोसार में बारिश के बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सर्दी बढ़ी तो स्कूलों में हाजिरी भी कम हो गई। जफर इकबाल की रिपोर्ट। बारिश रुकी और स्याह बादल छट गए। आसमान से गिरते सफेद मोतियों ने नजारे और भी हसीन बना दिए। मलिका कोसार में बर्फबारी, दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। स्कूलों में भी हाजिरी कम नजर आई। मैट्रिक के तलबा सख्त सर्दी में पेपर्स देने पहुंचे। हमारी पेपर्स हो रहे हैं मैट्रिक क्लास के, लेकिन ना हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्नोफॉल कंटिन्यूसली पड़ रही है। हम आ नहीं सकते, बहुत दूर दूर से आते हैं हम सब स्टूडेंट्स, तो इस वजह से हमें प्लीज़ हॉलीडेज दीजिए। हम यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ आने में। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। जफर इकबाल, समा, मरी।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में मौसम फिर सर्द होने लगा। कहीं बारिश ने भिगोया तो कहीं हर सू सफेदी फैल गई। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम और लीपा की बंद सड़कें ताहाल ना खोली जा सकी। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। अबडाबाद में भी बादल बरसे। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी समेत दीगर इलाकों में खूब बर्फ बरसी। गलियात में भी शदीद बर्फ पड़ी। दीर शहर में बारिश और सयाहती इलाके लवारी टॉप, कुमराज और डोग दर्रा में बर्फबारी से हर चीज ढक गई। चार सद्दा और बन्नू में बरसात ने सब कुछ धो दिया। सवात में बारिश से पेड़ पौधे भी खिल उठे। चमन में गरज चमक के साथ घटाएं बरसी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अटक और जेहलुम में बारिश ने जल थले कर दिया। गुजरांवाला में बादलों ने खूब जोर दिखाया। सियालकोट में बारिश से सड़कें और गलियां भीग गईं। मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और पिंडी भटिया समेत दीगर शहरों में भी हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बनाया। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। नाकिस मटीरियल के बाइस सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कें पानी में बह चुकी हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के कोयटा, कल्लात और मकरान डिवीजन्स में मजीद बारिशों की पेशनगोई कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोयटा 45, सिब्बी 40, बारखान 35, कल्लात 33, जोब 16, पंजगूर और लसबेला 4, खुजदार में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ियारत खान में तरजई, किला अब्दुल्ला और मुस्लिम बाग में कई इंच तक बर्फ़ पड़ी। कोयटा में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बायस कई किलोमीटर तक सड़कें बारिश के पानी में बह गईं। गहरे खड्डों के सबब शहरियों की ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचा। गाड़ियाँ तबाह हो जाती है हम लोग की, और बाकी मोटरसाइकिलों वाला या पैदल जाने वाली गाड़ियाँ जब गुजरती है तो खड्डे में गिर के बेचारों के कपड़ों का हालत और गाड़ियों का हालत तो सब बिल्कुल तबाह कर जाता है। शहरी कहते हैं कि सड़कें तवील अरसे से टूटी पड़ी थीं, लेकिन बारिश के बायस इनकी हालत मजीद ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से इनके लिए आमदोरफ्त तो मुश्किल है ही, कारोबार पर भी मनफी असरात पड़े हैं। रूट की वजह से तो हमको इतना मुश्किल पड़ा है कि हमारा होटल 10 दिन 15 जिस दिन बारिश शुरू हुए हमारा कारोबार ख़त्म हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिश से मुतासर सड़कों को मुरम्मत किया जाए। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। ओहदों में तरक्की और मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ सिंध भर में सरकारी स्कूलों के टीचर्स का एहतजाज। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 28 मार्च को वज़ीर आला हाउस तक रैली निकालने का ऐलान कर दिया गया है। हमारे मुतालबात पूरे करो। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। ओहदों में तरक्की और मुस्तकिल ना किए जाने के खिलाफ शहर शहर एहतजाज किया। हैदराबाद में गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने एहतजाज किया। सजावल में असातिज़ा ने रैली निकाली। कंडोला यार में असातिज़ा ने मुतालबात मंजूर न होने पर 9वीं और 10वीं के इम्तहानात के बाइकआउट की धमकी दे दी। हाला, दादू और जैकबाबाद में भी असातिज़ा का मुतालबात के हुसूल के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने पर 28 मार्च को कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक रैली निकालने का ऐलान किया है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लोधरा में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी कैंपस के क़याम के 1.5 साल बाद भी इंतज़ामिया 10 क्लास रूम्स की तामीर का वादा पूरा नहीं कर पाई। तलबा सर्दी गर्मी में लॉन में क्लासेस लेने पर मजबूर हैं। राना शाकिर महमूद की रिपोर्ट। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लोधरा के एक ब्लॉक में BZU कैंपस का आगाज तो कर दिया गया, मगर कॉलेज के 1300 तलबा क्लास रूम्स की कमी की वजह से ग्रासी लॉन्स में क्लासेस लेने पर मजबूर हैं। कॉलेज के 2 ब्लॉक थे, एक यूनिवर्सिटी को दे दिया गया और एक हमारे पास था। अब बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते कमरों में बैठकर, और हमें क्लासेस में इंतहाई प्रॉब्लम हो रहा है। यूनिवर्सिटी ने उस वक्त हमारे साथ वादा किया था, जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा था कि 10 कमरे बना के देंगे। अब मजबूरन हमें बच्चों को बाहर पढ़ाना पड़ रहा है। क्लास रूम्स की कमी ने तदरीस के सिलसिले को शदीद मुतासिर किया, जबकि गुंजाइश न होने की वजह से नए तलबा को दाखिले नहीं मिल सकते।
कॉलेज को 10 कमरे बनवा के दिए जाएं, जिस फंड से भी जिस तरह भी हो सकता है, क्योंकि आगे शदीद गर्मियों का जो मौसम आ रहा है तो उसमें हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा हम क्लासें बाहर बिठा सकें। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि पंजाब हुकूमत को फंड्स के लिए खत लिखा जा चुका है। 2019-20 ADP में हमने 10 एडिशनल रूम्स डिमांड की हैं और रिक्वेस्ट की है, उसको बजट आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम फिर उसका काम कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देंगे। कैंपस के कयाम से यूनिवर्सिटी का मुतालबा तो पूरा हो गया, मगर कॉलेज में 10 नए कमरों की तामीर का वादा इंतजामिया ताहाल वफा न कर सकी। कैमरा टीम के साथ राना शाकिर महमूद, समा, लोधरा। महकमा एंटी करप्शन ने फैसलाबाद की ज़रा यूनिवर्सिटी की तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ कर दिया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद की ज़रा यूनिवर्सिटी में करप्शन, गर्ल्स हॉस्टल और यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तामीर में करोड़ों रुपए का घपला हुआ। महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट में इंकशाफ, ठेकों में 16 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द की गई। ये 800 की स्ट्रेंथ का ये बनना शुरू हुआ। अब ये जब बनना शुरू हुआ तो उस वक्त ये फिर डंप हो गई ये चीज़ें, कुछ न कुछ क्रिमिनलिटी इसमें हुई है, तो इसके लिए हमने एक रेफरेंस भेजा है। मंसूबे साबिक वाइस चांसलर के दौर में शुरू हुए, मौजूदा वीसी ने शक का इजहार कर दिया। आप उसको करप्शन कह लें या उलझाओ कह लें चीज़ें का, वो तो प्रोजेक्ट्स में नज़र आया है। उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तलबा भी अपनी जामिया को करप्शन से पाक देखना चाहते हैं ताकि ज़रा यूनिवर्सिटी का नाम और काम मजीद आगे बढ़ा सकें। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। तारीखी और सकाफती विरसा किसी भी कौम का सरमाया होता है। साहिवाल की निजी यूनिवर्सिटी में मिंटेंगरी म्यूजियम कायम कर दिया गया है। जावेद शौकत की रिपोर्ट। मुख्तलिफ अदवार के सिक्के, मुगल दौर के पीतल के बर्तन, हड़प्पा की कदीम तहजीब की दास्तान सुनाते खिलौने। साहिवाल की यूनिवर्सिटी में नई नस्ल को तारीख और सकाफत से आगाह रखने के लिए 1865 में गवर्नर पंजाब के नाम से मंसूब मॉन्टगोमरी म्यूजियम कायम कर दिया गया। ये जो छोटा सा म्यूजियम हमने बनाया है, ये न सिर्फ के हड़प्पा की तारीख जो आज से 7,500 साल पुरानी है, वहाँ से लेके आज तक की तारीख, साहिवाल शहर बनने तक सारी के सारी सीक्वेंस के साथ यहाँ पे दिखाई गई है। म्यूजियम की दीवारों पर लगी साहिवाल से ताल्लुक रखने वाली अजीम शख्सियात की तस्वीर, अजीम सूफी बुजुर्गों के पोर्ट्रेट, मकामी सकाफत को उजागर करती अशिया तवज्जो का मरकज बन गई। इस म्यूजियम में बहुत सी हमारी सकाफती और तारीखी चीज़ें थी जो हमें पहले पता नहीं थी, तो इस म्यूजियम से हमें बहुत सारा पता चला। इसके अलावा साहिवाल की जो सकाफत है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है। इंतजामिया का कहना है कि म्यूजियम न सिर्फ पुराने दौर की यादगार है बल्कि ये तहकीक करने वालों के लिए भी अहम दरसगाह है। जावेद शौकत, समा, साहिवाल। ओकाड़ा में शादियों की इज्तिमाई तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें 12 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। जावेद सिकंदर की रिपोर्ट। मेहंदी लगे हाथ, चेहरों पर खुशी की बहार। जो दुल्हन और दूल्हा है वो आगे तशरीफ ले आए। ओकाड़ा के मकामी हॉल में हुई 12 गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादी। उनकी वजह से ये मखसूस ख्वाहिशों से आज मेरी शादी हो रही है, तो मैं उनका दिल से थाई गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरी शादी है, मेरे माँ बाप इस शादी से बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। मुखैर हजरात के ताउन से दुल्हनों को जहेज भी दिया गया। मैं इंशाल्लाह ताला ये डीसो साहब इधर रहेंगे और मैं हर 3 माह के बाद 10, 12, 14 जितनी हमारी हो चुकी वो शादियां भी करेंगे। जिस तरह से बाकी एक्टिविटीज़ में हमारे साथ ओकाड़ा की कम्युनिटी हर चीज़ में साथ रहती है, उसी तरीके से आज हम सब यहाँ पे खड़े हैं, इनकी खुशियों में शरीक हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा इसी तरह जारी रहेगा। तकरीब में शरीक डिप्टी कमिश्नर समेत शहरियों ने नई जिंदगी के आगाज़ पर जोड़ों को अपनी दुआओं में रुखसत किया। जावेद सिकंदर, समा, ओकाड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से हमारी दुआ को कबूल व मंजूर फरमा। मौजूदा सेनेट का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गया है। गुजरे 12 माह में 11 इजलास हुए। ऐवान बाला में 27 करारदादें मंजूर जबकि 24 तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस की गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पार्लिमानी सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दे दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। ऐवान बाला का पार्लिमानी साल मार्च की 11 तारीख तक होता है। सादिक संजरानी की सरबराही में मौजूदा सेनेट का पहला साल मुकम्मल, रिकॉर्ड कानून साजी की गई।
12 मार्च 2018 से शुरू होने वाले सेनेट के पार्लिमानी साल में 11 इजलास और 27 करारदादें मंजूर हुई। अहम अवामी मसाइल पर 24 तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश। कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने वाले बिल जो एक्ट बने उनकी तादाद 35 है। असम्बली से निजी अराकीन के 9 बिल भी ऐवान में पेश हुए। चेयरमैन सेनेट ने अदालतों में जेर समाअत मुकदमात और प्रोडक्शन ऑर्डर्स के अजरा समेत मुख्तलिफ अमूर पर 4 रूलिंग्स दी। सादिक संजरानी ऐवान की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार देते हैं। सेनेट की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। मैं अपने सेनेटर्स को मुबारकबाद देता हूँ। पार्लियामेंट की डिप्लोमेसी है वो बहुत जरूरी है मुल्कों को करीब लाने के लिए, क्योंकि जो भी इलेक्टेड मेंबरान होते हैं दोनों मुल्कों के असल अवाम को पार्लियामेंट ही करीब ला सकती है। पार्लिमानी साल में सेनेट में निजी अराकीन के 30 बिल पेश। हुकूमत की जानिब से 6 ऑर्डिनेंस लाए गए, लेकिन कानून साजी के लिए नई सरकार की तरफ से कोई बिल नहीं आया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। खून सफेद हो गया। जायदाद के तनाजे पर भाई ने भाई को मार डाला। कराची के मारूफ बिल्डर के भाई खालिद गौहर ने अपने छोटे भाई हामिद गौहर और इसकी अहलिया पर फायरिंग करके खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 6 में पेश आया अफसोसनाक वाकया। बड़े भाई का खून सफेद हो गया। मारूफ बिल्डर के भाई खालिद के घर उसका छोटा भाई 40 साल हामिद गौहर अपनी अहलिया के साथ मिलने आया तो दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। तैश में आकर खालिद ने अपने छोटे भाई और उसकी बीवी पर गोलियां चला दी। हामिद मौके पर ही हलाक, जबकि अनीका शदीद जख्मी हो गई। खालिद से बर्दाश्त न हुआ और अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से गोली चलाकर अपनी भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाजे पर पेश आया। हामिद की बीवी का इलाज निजी अस्पताल में जारी है, जिसकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने 9mm पिस्तौल और जायवकुआ से मिलने वाले 8 खोल अपनी तहवील में ले लिए हैं। दोनों भाइयों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, मगर वाकये का ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। पाक भारत कशीदगी में वाज़ेह कमी आई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय डोजियर का जायज़ा लिया जा रहा है, जिसका जवाब दिया जाएगा। मज़ीद बात करते हैं। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद साहब, बताइएगा क्या कह रहे हैं सिफारती ज़राए का इस बारे में? देखिए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और यहाँ पाए जाने वाले तनाव पर नजर रखने वाले सिफारती हल्के जो है उन्होंने उनका अंदाजा ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जो भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई थी उसके बाद से और इसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक हैं उनकी मुदाखलत से और उन्होंने जो इसके नतायज वाज़ेह किए उसके बाद इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि कशीदगी में नुमाया कमी देखने में आई है। न सिर्फ ये है कि पाकिस्तान भारत की तरफ से किसी जाराना इकदाम का सामना नहीं करना पड़ा पाकिस्तान को, बल्कि इसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि वहाँ पे बयानबाजी में भी कोई उतना ज्यादा जोर अब बाकी नहीं रहा जितना पहले था और जिसने पूरे मुल्क को जंग की कैफियत में मुबतला कर दिया था। अलबत्ता ये पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस के हवाले से ये कहा गया अगर कोई हमला हुआ तो वो उसका वाज़ेह जवाब भी दिया जाएगा। पाकिस्तान के पीस इनिशिएटिव की बात जो है वो भी सामने आ रही है और उसमें यह पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर का राहदारी खोलने का जो इकदाम था उस पर भी अब पेशरफ हो रही है और भारत अटारी में ही सही, दिल्ली नई दिल्ली की बजाय बेशक अटारी में ही, लेकिन वो पाकिस्तान के वफद का वेलकम करने के लिए तैयार हुआ है और पाकिस्तान का वफद अब जा रहा है। और इसके साथ साथ दीगर मामलात में भी जो है वो थोड़ी सी ये कहा जा रहा है कि बैक चैनल से कुछ नरमी आ गई और इसका बड़ा सबूत कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर दोनों जानिब से पाकिस्तान के और भारत के अपने अपने मुल्कों में गए हुए थे, अब वो वापस दिल्ली और इस्लामाबाद में मुकीम हो चुके हैं। तो इस चीज से एसेस किया जा रहा है कि अब किसी हद तक नरमी हुई है, लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि ये पाकिस्तान के सख्त जवाब के बाद। बहुत शुक्रिया आपका खालिद अजीम साहब। सीजन में टमाटर इतने ज्यादा महंगे क्यों? समा के प्रोग्राम नया दिन में सवाल उठाया गया, जिस पर वजीर ज़राअत सिंध और कराची सब्जी मंडी के सदर के दरमियान नोक झोंक होती रही। मार्च का महीना और 150 रुपए किलो टमाटर, नया मसला उठाया गया समा के प्रोग्राम नया दिन में। अगर कोई हांडी में टमाटर ना डाले तो क्या डाले? टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। जिस पर इस्माइल राहू और हाजी शाहजहां के दरमियान बहस छिड़ गई। या सीड्स कंपनी हो, ये सिंध में अभी बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं और ये प्रिंट मीडिया में बहुत आ रहा है। ये रोगी कंपनी है, उससे करोड़ों एक्शन। सदर कराची सब्जी मंडी हाजी शाहजहां ने कहा, काश्तकारों को जाली बीज दिए गए जिसकी वजह से किसान बर्बाद हो गए। शहरी महंगे टमाटर खरीदने पर मजबूर हैं। टमाटर इस सीजन में कभी महंगा नहीं हुआ, तारीख में पहली मर्तबा हुआ
और मैंने उसका रीज़न बता दिया। वजीर ज़राअत सिंध इसरार करते रहे कि इन्हें जाली बीज की कोई शिकायत ही नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ हमें अब तक कहीं से कोई भी रिटर्न में कंप्लेन मौसूल नहीं हुई है। इस्माइल राहू ने कहा उन्होंने ये मसला समा के फोरम पर सुना, लाजमी मामले की इंक्वायरी होगी। मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ, कैसी चीजें हमारे तक पहुँचे। मैं इसकी अभी से इंक्वायरी कंडक्ट करा रहा हूँ। जिसने भी जो किया है उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर होगी, उससे कोई नहीं बचेगा। हाजी शाहजहां ने बताया कि फरवरी और मार्च में टमाटर 10-20 रुपए किलो बिकते हैं, लेकिन इस मरतबा रमजान तक सस्ते होते नजर नहीं आ रहे। रमजान तक तो हमें कोई सूरत नजर नहीं आ रही। मुल्तान के निजी कॉलेज में रंगारंग कल्चरल डे और स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबात ने सूबाई सकाफत के रंग बिखेरे। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। सिंधी, पश्तून, बलोची और पंजाबी तमाम सकाफती रंग नजर आए मुल्तान में निजी कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल एंड स्पोर्ट्स गाला में। मेले में तुलबा और तालबात ने सकाफती लिबास ज़ेबे तन किए और स्टॉल्स लगाकर पाकिस्तान के हर सूबे के कल्चर और इसकी रवायात को खूब उजागर किया। तालबात ने कश्मीरी रक्स पेश किया तो सराइकी भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। मैंने बलोची कल्चर का लिबास ज़ेबे तन किया हुआ है और ऐसे कॉलेजेस में अगर कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तुलबा और तालबात के दरमियान रेसिंग के मुकाबले हुए तो तालबात ने अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए। स्टूडेंट्स स्टडी कर के बोर हो जाते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स और कल्चर फेस्टिवल हमारे पार्ट का हिस्सा है। शुरका का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों से तुलबा की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है। कल्चरल फेस्टिवल में शरीक तुलबा और तालबात मुल्क के मुख्तलिफ सकाफत को नुमाया करके अमन और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।